बहुत सारे लोगों को अपनी जब ग्रेड बनाते हैं, बिकॉज अब सभी ऑलमोस्ट इस इंफॉर्मेशन से जानते हैं, तो उनकी ग्रेड में ना नंबर्स मिसिंग होते हैं, जिसको लेके वो घबरा जाते हैं कि शायद ये नहीं है तो हमारी लाइफ में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पहले तो इसके पीछे क्या रियलिटी है और क्या मिसिंग नंबर्स का इम्पैक्ट होता क्या है हमारी लाइफ में? ओके, देखिए दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो कैसा है कि अगर किसी का लोशो ग्रिड पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में इंक्लूडिंग साइकिक एंड डेस्टिनी अगर आपके सारे नंबर आ जाते हैं तो वो एक बड़ी ही अद्भुत घटना है। लेस देन 1% वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं, मे बी 0.1% भी मैं कह सकता हूँ, जिनके साथ ये होता है, जहाँ पे वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब तो वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज नाउ ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो है अब मिसिंग होने लगे हैं, ठीक है। बट फिर भी जो ये एक प्रचलन है कि बस मिसिंग नंबर देखा और उसकी रेमेडी कर ली, वो बहुत ज्यादा, मतलब जिस चीज की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपके अंदर आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, या अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर आपका एक नंबर मिसिंग है तो व्हाई डू यू नीड टू डू दैट रेमेडी, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 नंबर जो है मैं मतलब बताता हूँ कि कौन से नंबर से क्या प्रॉब्लम देखना है और उसके हिसाब से आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका लेट्स से कि नंबर 1 अगर मिसिंग है, ठीक है, या अगर आपके लाइफ में अगर नंबर 1 मिसिंग है, या अगर आपका जो करियर है, ठीक है, अगर आपके करियर में प्रॉब्लम है, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए जॉब में वो नहीं मिल रही, या अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, या अगर आपको जॉब ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एक नंबर जो है वो इम्बैलेंस है या मे बी मिसिंग भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है 2 चीजें आप कर सकते हैं। एक जो है मैंने बताया रेड गार्नेट का ब्रेसलेट, आप वो पहन सकते हैं, या फिर अपने घर के नॉर्थ को जिस भी डायरेक्शन की, जैसे इसको मैं डायरेक्शन से भी रिलेट करूंगा, ये फेंगशुई न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। तो जिस भी, जैसे 1 नंबर का नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नॉर्थ डायरेक्शन को क्लीन करना है। वहां पे जो एनर्जी है वो स्टक हो गई है, वो उस तरीके से, फेंगशुई में कंसेप्ट है ची एनर्जी का, अगर ची फ्लो नहीं करेगा तो फिर उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो पहले उसको आप क्लीन करिए। ऐसा तो नहीं कि वहां पे कहीं आपका रेड कलर आ गया या येलो कलर आ गया, उन चीजों को रिमूव करिए और वहां पे आप एक ग्रीन वेस्ट लीजिए, उसमें एक मनी प्लांट लगा दीजिए। जैसे ही आपने मनी प्लांट लगाया वहां की एनर्जी लाइव होनी शुरू हुई, बिकॉज प्लांट इज ब्रीदिंग, धीरे 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 क्या करता है, वो उसको मतलब एक्टिवेट करता है और आपके जीवन में फिर वो ब्लेसिंग आ जाएगी। साथ के साथ आप रेड गार्नेट जो ब्रेसलेट है 1 नंबर के लिए, आप वो भी पहन सकते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है 1 नंबर आपका मतलब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आपका नंबर 2 मिसिंग है या इम्बैलेंस है, या अगर आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर उसमें प्रॉब्लम है कि अगर वहां पे कुछ ऐसा, जैसे वहां पे ग्रीन कलर कर दिया आपने, या अगर वहां पे आपने व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है, अगर ये चीजें आप करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा इशू आएगा। अगर शादी नहीं हुई है तो उसमें बहुत सारा डिले भी होगा। तो अगर नंबर 2 देखिए, नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज। मून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी प्यार के गाने बनते हैं सारे मून पे ही बनते हैं, ठीक है। Correct. तो मून का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो आप नंबर 2, स्टेबिलिटी अगर लाइफ में नहीं है, रिलेशनशिप में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो नंबर 2 के लिए जो है मैंने बताया, आप पर्सनली जो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में अगर नंबर 2 मिसिंग है, ठीक है, और अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोनों को एक जो है सिल्वर का रिंग पहनना चाहिए। साउथ वेस्ट में जो है आप अपने एंसेस्टर, साउथ वेस्ट में अपने एंसेस्टर की आप पिक लगाइए। अगर आप पिक लगाते हैं तो वो जो पितरों की ब्लेसिंग आती है, उस ब्लेसिंग से जो है फिर आपके जीवन में स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। सो नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 जो है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रोथ मतलब जो सोशल सर्कल है हमारा, कितना बड़ा सोशल सर्कल है, कितना ग्रो कर गया मैं सोसाइटी में, उसको रिप्रेजेंट करता है। और हेल्थ को रिप्रेजेंट इसलिए करता है क्योंकि 3 नंबर जो है आपके ईस्ट डायरेक्शन में आता है, और ईस्ट से क्या है, जैविक एनर्जी जो हमारे घर में आती है, ठीक है। तो अगर वो जैविक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप जो है, अगर 3 नंबर अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अगर मैंने कितने सारे केस देखे हैं जहाँ पे हस्बैंड में मिसिंग है, चाहे वाइफ में मिसिंग है, जैसे बताया, बिकॉज
उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो 3 नंबर अगर इससे कहीं आप रिलेट कर रहे हैं, 3 नंबर अगर मिसिंग है या फिर अगर ये प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना चाहिए, एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप पहनिए और साथ में एक कॉपर का जो सन है, कॉपर का सन आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं 7 फीट की हाइट पे ईस्ट डायरेक्शन में। तो वो क्या रिजेंबल करता है कि मान लीजिए अगर आपका वो ईस्ट डायरेक्शन अगर पूरा का पूरा बंद है, ठीक है, तो आपने सन लगा दिया तो वो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि वहां से सन जो है आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ थिंग्स विल स्टार्ट चेंज। ठीक है, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन में कहीं व्हाइट कलर ना हो, अगर बहुत ज्यादा व्हाइट कलर होता है तो भी वो वहां पे परेशान कर सकता है। 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। 4 नंबर के बारे में बड़ी सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर जीवन में 4 नंबर ना हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये आप नोटिस करके देखिएगा, 4 नंबर अगर है तभी आप पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो 4 नंबर जो है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक, या तो आप एक चार्ट पेपर लीजिए और उसमें एक ट्रायंगल कट करिए, इक्विवेलेंट डिस्टेंस होनी चाहिए सारे जो हमारे वो होते हैं, या फिर वहाँ पे आप एक ग्रीन सीनरी का पिक्चर लगा सकते हैं, पूरा का पूरा ग्रीन सीनरी हो, उसमें पानी या उसमें पहाड़ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो है ग्रीन सीनरी के पिक्चर आप लगाइए। 5 नंबर, अगर आपका 5 नंबर अगर इम्बैलेंस है या मिसिंग है तो जीवन में कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी जो है मिसिंग हो जाती है, और 5 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप बाकी की कोई भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। Correct. तो इसलिए सबसे पहले स्टेबिलिटी को देखना पड़ेगा। तो 5 नंबर आप देखिए कि आपके ब्रह्म स्थान में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म स्थान में आपने कुछ बहुत भारी भारी चीज़ें रख दी हैं, ठीक है, तो उसको हटाइए, उसको थोड़ा क्लटर उसका खत्म करिए। इसके साथ साथ आप जो है एक ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहनिए या फिर ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, और साथ में येलो कलर का जो एक स्पॉट लाइट है या एक लाइट है वो जला के ब्रह्म स्थान में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो जब जलेगा तो वहाँ की एनर्जी को वो एक्टिवेट करेगा और धीरे धीरे 5 नंबर आपका बैलेंस होगा। तो 5 नंबर से रिलेटेड अगर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो 5 नंबर को पकड़िए, ठीक है। या फिर शादी ब्याह में अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी अपने पत्नी से बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती है, ठीक है, मतलब वाद विवाद भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब जैसे झगड़ा भी नहीं होता है, बात करने की ही स्थिति नहीं है, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर आपका जो है इम्बैलेंस है। 5 नंबर हमारे जो है थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन का नंबर है। Alright. अगर झगड़ा भी हो रहा है तो वाद विवाद हो रहा है तब भी संवाद तो हो रहा है, Correct. तो वो चीज मिसिंग है, ठीक है। 6 नंबर जो है हेल्पफुल पीपल का है, सपोर्ट का है। मान लीजिए आपका सर्कल तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जीवन में जो क्या कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो एक आदमी खड़ा नहीं, अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है, ठीक है, कि लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका 6 नंबर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, और उसको बैलेंस करने के लिए फिर आप नॉर्थ वेस्ट में 6 रॉड का विंड चाइम आता है, ठीक है। विंड चाइम को अगर आप वहां पे हैंग करेंगे, वो मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। विंड चाइम को अगर आप हैंग करेंगे, जितनी बार वो बजता रहेगा उस जगह की एनर्जी को जो है वो एक्टिवेट करना शुरू करेगा। साथ में आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं पर्सनली, अगर आपको लगता है कि आपका 6 जो है इम्बैलेंस है। 7 नंबर जो है, 7 नंबर जो है वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन का जो गेन्स है, प्राप्तियां, ठीक है। जैसे बच्चा क्या है, न्यू बिगिनिंग है, न्यू गेन है, वो गेन है बच्चा हमारा। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो वेस्ट डायरेक्शन है, जो 7 नंबर है, वो इम्बैलेंस है, ठीक है। या जीवन में कुछ भी प्राप्तियां नहीं अगर आपके हो रही हैं तो 7 नंबर आपका इम्बैलेंस है। 7 नंबर के लिए अगेन आप चाहें तो एक क्या कहते हैं येलो कलर का वेस लीजिए, उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर डाल के रख दीजिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट अपने बॉडी पे जो है आप एक टाइगर आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वो आपकी एनर्जी को भी सही करना शुरू करेगा, आपके घर की एनर्जी को भी सही करना शुरू करेगा। नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 जो होता है वो है नॉलेज या विजडम का, ठीक है। जैसे होता है कभी कभी आइडियाज नहीं आ रहे हैं, लाइफ स्टक हो गई, करना क्या चाहिए समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आपके अंदर हार्ड वर्क की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खो गई, मतलब करना है, काम भी है, लेकिन करने का मन नहीं कर रहा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपका 8 नंबर जो है इम्बैलेंस है या नेगेटिव है। तो उसके लिए 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लीजिए, ठीक है। एमेथिस्ट बहुत बड़ा मतलब रामबाण उपाय है नंबर 8 के लिए, ठीक है।
इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक पिरामिड इंस्टॉल करिए। पिरामिड देखिए प्लास्टिक का भी चलेगा, उसकी शेप प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें क्या कहते हैं गोल्डन रेशियो वगैरह का कंसेप्ट होता है। पिरामिड जरूरी नहीं कि क्रिस्टल का ही हो, अगर प्लास्टिक का भी पिरामिड अगर उसका शेप प्रॉपर है तो वो काम करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, अगर आपके घर में मंदिर है नॉर्थ ईस्ट में, नहीं भी है तो आप एक छोटा सा जो है क्या कहते हैं कटोरी ले लीजिए या कोई ऐसा पात्र ले लीजिए, ठीक है, कलश जैसा जो पात्र होता है चांदी का छोटा सा ले लीजिए, उसमें रोज जो है पानी डालिए, नेक्स्ट डे उसको फेंकिए, फिर नया पानी डालिए। तो वो क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू करेगा। नंबर 9, अगर नंबर 9 आपका अगर इम्बैलेंस है या मिसिंग है तो कहीं ना कहीं फेम जो है, मान लीजिए आप अगर जैसे इस फील्ड में है, आपको वो फेम नहीं मिल पा रहा है जिस फेम की आपको ज़रूरत है, या सोसाइटी में आपका नाम उतने अच्छे से नहीं जा रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, लाइक आप मान लीजिए हार्ड वर्क कर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी में आपका नाम खराब हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका नंबर 9 जो है इम्बैलेंस है। तो उस नंबर 9 को बैलेंस करने के लिए जो है साउथ डायरेक्शन में आप जो है एक रेड कलर का बल्ब जला सकते हैं, ठीक है, जला के उसको रख दीजिए 24/7, वो जलने दीजिए, जैसे जैसे जलेगा वो एक्टिवेट होना शुरू होगा। या फिर आप एक रेड जो है जैस्पर का ब्रेसलेट जो है वो भी अपने बॉडी पे पहन सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 नंबर आप देखिए कि किस चीज़ की कमी आपके जीवन के अंदर है, नॉट नेसेसरली कि वो नंबर मिसिंग है तभी उसकी कमी होगी। हो सकता है क्या होता है, यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें फिक्स करता है हमारे लिए, ठीक है ना, हो सकता है घर में कुछ ऐसी रेमेडी हो गई हो, कुछ आपने ऐसा कलर यूज कर लिया कि वो जगह अपने आप बैलेंस हो गई, है ना, और उसकी ब्लेसिंग मिलने लगी। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तक एनालाइज करिए अपने लाइफ को कि क्या मिसिंग है आपका, क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाइए। एक तो उसकी रेमेडी अपने बॉडी पे करिए, बता दी मैंने जी। उस डायरेक्शन में जाइए, उस डायरेक्शन को साफ सुथरा करिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है फेंग शुई का कि क्लटर रिमूव करो, क्लटर रिमूव करिए ताकि वहां पे एनर्जी फ्लो कर सके, और उसके बाद वो जो रेमेडी मैंने बताई उस डायरेक्शन की आप कर दीजिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि चमत्कार होना शुरू हो जाएगा।